बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। आज हम नंबर थ्योरी का आगाज़ करने वाले हैं। आज हमारा पहला बेसिक लेक्चर है, बेसिक प्रीलिमिनरीज। इसमें बेसिक चीज़ें पहले चलेंगी, फिर आगे डिफरेंट कोर्स के रिलेटेड कंटेंट जो है वो शुरू होगा। जो ओरिजिनल कंटेंट है, पहले बेसिक जो कि उसको सपोर्ट करता है नंबर थ्योरी को, ठीक है, वो कंटेंट हम पहले पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले बेसिक प्रीलिमिनरीज, नंबर थ्योरी होती क्या है? is a part of mathematics which seeks to investigate the properties of integer, more especially the properties of positive integer। यानी नंबर थ्योरी ये मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है जिसमें हम स्पेशली क्या करते हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यानी यहाँ पर हमने जो काम करना है, जो भी हमने काम नंबर्स को डिस्कस करना है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, या फिर जो हम बात करेंगे वो इंटीजर्स की हद तक करेंगे, ठीक है। Firstly we describe the most important part of the integer is well ordering principle, WOP इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म जो है वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर कंटेन अ लीस्ट एलिमेंट। कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर का अगर आप सबसेट लेते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी, उसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है, कंटेन आ लीस्ट एलिमेंट, जिसे मिनिमल एलिमेंट भी कई ऑथर्स लिखते हैं, कंटेन आ मिनिमल एलिमेंट। तो दिस इज अ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अगेन वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज दैट कि एवरी कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का कोई सबसेट अगर हम लेते हैं, उसमें कोई एक लीस्ट एलिमेंट जरूर पाया जाएगा जो कि मिनिमल एलिमेंट होगा उस सेट का, ठीक है। सेवरल ऑथर असिस्ट द सबसेट इज नॉन एम्प्टी टू पॉजिटिव इंटीजर, but it is only matter of convenience. A simple consequences of well ordering principle is Archimedean property। Archimedean property जो है ये well ordering principle जो है इसको डिफाइन करती है, यानी हम Archimedean property को प्रूव करते हैं with the help of well ordering principle। देखें, well Archimedean property क्या कहती है, for any two positive integer, अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं a और b, there exists an integer n जो नेसेसरीली पॉजिटिव होगा, सच डैट एन ए का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यानी यहाँ पर जो एन ए है इसका प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। अगर हम ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एन एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसका एन ए से प्रोडक्ट करें, एन का ए से प्रोडक्ट करें और वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। हमें ये प्रूव करना है कि एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे पास, जिसका अगर प्रोडक्ट करें ए के साथ और वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। अगर एन 1 हो गया तो ये तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। अगर एन कोई बड़ा नंबर यानी कि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये होल्ड करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इसका प्रूफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। सपोज देयर एग्जिस्ट नो एन इंटीजर सच दैट के एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। हमने क्या कहा कि हमने प्रूफ क्या करना था कि एन जो है वो नेसेसरीली पॉजिटिव होगा और सच दैट के एन ए का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। तो हम जब सपोज कर रहे हैं, यानी हम इसको उलट सपोज करके प्रूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन कि हमने स्टेटमेंट गलत सपोज की है, जो एक्चुअल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है वही सही स्टेटमेंट है इस दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि देयर इज नो इंटीजर एन, कि हमारे पास कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो एन ए से प्रोडक्ट करे ग्रेटर देन इक्वल टू बी आए। हमने ये सपोज कर लिया, उलट सपोज कर लिया इससे, ठीक है, नेगेटिव सपोज कर लिया, ठीक हो गया। मैं रेड से शो कर देता हूँ। हमने इसको कंट्राडिक्टरी नेगेटिव सपोज कर लिया, गलत स्टेटमेंट हमने सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी थी उससे हमने उलट सपोज कर लिया। देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्योंकि एन तो पॉजिटिव इंटीजर, उसने कहा ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो ये स्टेटमेंट होल्ड करे, तो फिर स्टेटमेंट होल्ड रह क्या जाती है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है या तो फिर वो लेस देन बी होगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप एन ए को दूसरी तरफ अगर ले जाते हैं, यानी अगर आप यहां से लिखते हैं 0 ग्रेटर देन बी माइनस एन ए, यानी अगर आप ये लिखते हैं
यानी एन ए को अगर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इससे आपके पास ये स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी 0 ग्रेटर देन बी माइनस एन ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक चीज़ बन रही है हमारे पास, ये ऑलवेज क्या है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे पास 0 से बड़ी है। हम एक सेट ऑफ इंटीजर सबसेट डिफाइन करते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, कि कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो सबसेट होता है वो एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसमें। ठीक है, तो देखें उसमें एक लीस्ट एलिमेंट जरूर होता है। यहाँ पर हम एक सेट डिफाइन करते हैं जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या है, सबसेट है, क्योंकि हमारे जो हम काम कर रहे हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसका एक सबसेट उठा लेते हैं। डिफाइन अ सेट एस, सेट एस इज इक्वल टू बी माइनस एन, यानी हमारा जो सेट है वो इसी शेप का है ना, जिसमें एन जो है ये कोई नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, बी माइनस एन है, और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो सेट एस इज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमने जो सेट एस बनाया है ये जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है उसका क्या है, सबसेट है। यही चीज हमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में कही जाती है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर लेते हैं उसमें कोई कंटेन लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, तो इसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। द सेट इज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कंटेन सिंस अ लीस्ट एलिमेंट बाय WOP, यानी WOP हमें क्या कहता है कि उसके अंदर अगर वो सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर का तो उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम सेट एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम n के वैल्यू पुट करते जाएं हर स्टेप में, n की वैल्यू 1 रखें फिर 2 रखें, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा पहला एलिमेंट b माइनस ए, b माइनस 2a, b माइनस 3a, b माइनस 4a, और अगेन ये b माइनस एम ए और b माइनस एम प्लस 1a, तो इसी तरह ये एग्जिस्ट करता जाएगा क्योंकि इंटीजर का जो सेट है ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये हम सेट एस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा देखें आगे हमारे पास जो कंसीडर अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, हम यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, वो हमारे पास ये है। हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये लीस्ट एलिमेंट है, येलो से इसको कलर कर देते हैं। बी माइनस एम इज अ लीस्ट एलिमेंट वेयर एम बिलोंग टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एन बिलोंग करता है। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास ये लीस्ट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लीस्ट एलिमेंट हमने ये कंसीडर कर लिया, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको लीस्ट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब अगेन हमारे पास b माइनस एम प्लस 1a, ये भी हमारा s से ही बिलोंग कर रहा है, हम ये कंसीडर करते हैं ये भी s से ही बिलोंग कर रहा है। और क्योंकि ये चीज़ होल्ड कर रही है, इसके अंदर भी ये चीज होल्ड कर रही है। ठीक है, m प्लस 1 बिलोंग टू n, क्योंकि अगर m कोई इंटीजर है या m कोई नेचुरल नंबर है, m अगर कोई नेचुरल नंबर है तो हमारे पास ये जो m प्लस 1 होगा वो भी कोई नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर में अगर ऐड करें तो वो भी एक नेचुरल नंबर बनता है। या मिसाल तौर पर यहाँ 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 रखें तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगेन देखें इस b माइनस एम प्लस 1a को अगर हम सॉल्व करें तो b माइनस एम ए माइनस ए, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ बन जाती है b माइनस ए वाली एम ए वाली, यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन बन जाती है कि b माइनस एम ए भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अगेन अगर देखें कि b माइनस एम ए माइनस ए हमारे पास आ रहा है, ये b माइनस एम ए अगर कोई एलिमेंट एक है तो अगर उसमें से कोई दूसरा एलिमेंट माइनस करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि b माइनस एम ए जो है ये कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, ये कोई बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कहा है कि कोई भी यहाँ पर b माइनस एन ए की शक्ल में कोई एलिमेंट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का हमने सबसेट लिया है, तो b माइनस एम ए माइनस ए, तो b माइनस एम ए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये सारा ऑलवेज क्या है, ये सारा ऑलवेज क्या रहना है, ये पॉजिटिव रहना है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव रहना है तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये भी सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट बड़ा होगा,
किससे बड़ा होगा, इस सारे से बड़ा होगा, इस सारे से, ठीक है। b माइनस एम ए माइनस ए इज ग्रेटर देन b माइनस एम ए, ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से माइनस करें तो सम एलिमेंट, छोटा एलिमेंट मिलेगा, तो ये एलिमेंट हमारे पास लीस्ट एलिमेंट होगा, लेकिन हमने यहाँ कंसीडर किया था b माइनस एम ए को लीस्ट एलिमेंट कंसीडर किया था, तो हमें इससे कोई बड़ा एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है, हमें इससे छोटा एलिमेंट मिल चुका है, सॉरी, b माइनस एम ए हमने लीस्ट एलिमेंट कंसीडर किया था, और हमें इससे एक छोटा एलिमेंट मिल चुका है b माइनस एम प्लस वन ए, जो कि ये एलिमेंट है हमारे पास, जिसको हम रेड से शो कर देते हैं, ठीक है जी। दो दिस कंट्राडिक्ट दैट द b माइनस एम ए इज अ लीस्ट एलिमेंट, जब हमने स्टेटमेंट कंसीडर की थी कि हमारा जो लीस्ट एलिमेंट है वो ये है, तो अगर ये लीस्ट एलिमेंट नहीं है, इससे भी छोटा एलिमेंट हमें मिल चुका है, सो हमारी जो अजम्पशन थी, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, हमने रॉन्ग अज्यूम करके रॉन्ग प्रूव कर दिया, तो इससे हमारी जो अजम्पशन थी, जो हमने अज्यूम किया था, देयर इज नो इंटीजर n सच दैट कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है, तो वो हमारी अजम्पशन जो है, वो हमारी अजम्पशन क्या है, वो रॉन्ग हो चुकी है। तो इससे हम क्या प्रूव हो गया कि जो हमारे पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का रूल जो है ये करेक्ट है। इसमें फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए a एंड b एक इंटीजर हमें ज़रूर मिलेगा जो नेसेसरली यानी वो ज़रूरी तौर पर पॉजिटिव ज़रूर होगा, और उससे अगर n a को मल्टीप्लाई करें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b आता है ऑलवेज। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये प्रूव हो चुकी है। तो हैंस प्रूव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट करता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए सच डैट के n a ग्रेटर देन इक्वल टू b आता है, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने नंबर थ्योरी का पहला लेक्चर देखा, जिसमें हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को समझा कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर थ्योरी का सेकंड लेक्चर में, उसमें आपसे मुलाकात होगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, नए थ्योरम्स के साथ और नई चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको कोई भी लेक्चर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उस नोटिफिकेशन को से भरपूर फ़ायदा उठा सकें।